हरि ओम तत्सत। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए ये पद, आइए इनकी व्याख्या अपने शब्दों में सुनते हैं। संतन जात न पूछो निर्गुनिया, साधन ब्राह्मण साध छत्री, साधे जाति बनिया, साधन माँ 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनिया, साधे नाव साधे धोबी, साधे जाति है बरिया, साधन मारे दास संत है, सुपच ऋषि सो भगिया, हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचानिया। संतों की जाति क्यों पूछते हो? सभी जातियों में संत पुरुष हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक सभी में साधु होते हैं। साधुओं में रैदास संत हैं। सुपच ऋषि, स्वपच, सुदर्शन जाति के भंगी थे, वे भी पहुँचे हुए संत थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म वाले नहीं पहचान पा रहे हैं कि संतत्व सभी जातियों में संभव है। किसी विशेष जाति से इसका कोई संबंध नहीं। आइए सुनते हैं इनकी व्याख्या। तो संतों की जाति, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संत क्या हुआ और साधु क्या हुआ। तो संत तो वह हो गया जिसने अपने अंदर की जो भी बुराइयां थी उसका अंत कर दिया जिसने, और साधु वह हो गया जिसने अपने आप की ये बुराई, साधु संत जो है साधु से ऊपर की श्रेणी का है। साधु वह हो गया जिसने साधना की अंतिम शिखर पर बैठ गया और जो शरीर भाव से बिल्कुल अलग हो गया। तो साधना करने में जो है वो साधु हुआ, और संत वह हुआ जो जिसने अंत पूरी तरह से अंत होकर संतत्व में स्थापित जो हो गया मनुष्य, उसकी बात हो रही है। अब ये इसका क्या हो गया, जो अंदर की हो गई, जब मन की पूरी तरह से जो आपकी जो शुद्धि का जो लेवल है, तो वो किसी भी उसमें हो सकता है ना। भारी तौर पे आप चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय हैं, वणिक है, तो किसी भी प्रकार की जो भी आप किसी भी कास्ट और क्रीड से जिससे भी बिलोंग करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि का उससे कोई लेना देना नहीं है आपकी, ना जाति से, ना किसी भी प्रकार की किसी भी चीज से। तो उसमें अब वो कह रहे हैं कि सुदर्शन जाति के जो है भंगी थे वो। अभी सुदर्शन के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन संत रैदास के बारे में जानती हूँ। संत रैदास मीरा के गुरु थे। तो ये जूता बनाया करते थे। तो इस प्रकार जो रैदास के जो पद, वो जूता बनाते बनाते जो पद गाते थे, तो इसके कारण जो है मीरा उनकी तरफ पे अट्रैक्ट हुई थी, और मीरा को ने रैदास को अपना गुरु बना लिया था। तो आप समझिए कि मीरा का ही नाम भक्तों में शिरोमणि मीरा को कहा जाता है। अब रैदास तो जो है उनसे भी ऊपर के श्रेणी के हुए। अब क्या है कि भक्त शिरोमणि में जिसका नाम लिया जाता है, तो रैदास उनसे भी ऊपर के हुए। तो क्या होता है, जैसे हर इंसान की अपनी अपनी यात्रा चल रही है। अब भक्ति की चरम सीमा पर जब मीरा पहुंचने लगी, तब उनका जो मुलाकात है वो रैदास से। कहते हैं ना, जैसे भक्ति भी पूर्णता पर जब तक नहीं आई हमारी, तो पूर्णता के लिए परमात्मा ही रैदास के रूप में एक तरीके से बनकर आए उनके सामने। कहते हैं ना, जैसे गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं, तो शिष्य में जब तक थोड़ा सा कच्चापन रहता है ना, तो तब तक उसको पूर्ण तरीके से जो गुरु जो नहीं मिलता ना, तो वो इस कारण नहीं मिलता क्योंकि हमारी जो साधना है उसमें थोड़ी थोड़ी सी कमी हो रही होती है। अब वो परमात्मा को ही पता है कि हम कितनी पूर्णता पर आए हैं, ये हम अपने आप स्वयं का आंकलन नहीं कर सकते। उसको पता है कि मेरे अंदर मेरे मन की शुद्धि कितनी प्रकार की हुई है, तो वो उसी प्रकार के उसी श्रेणी का गुरु मेरे सामने भेजेगा। वो स्वयं ही आता है, एक्चुअली आता तो वो स्वयं ही है उसमें, शरीर और आकार रूप सब करके। तो वो जो रैदास थे वो उसके सामने तब आए। तो अब उसमें कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म जो है नहीं पहचान पा रहे। अब हिंदू और ये सब जो चीजें जो हमने जो लेबल लगा दिए कि ये हिंदू है मुसलमान है, तो उसका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है ना। भारी शरीर को आपने किसी भी तरीके का नाम दे दिया, तो उसमें परमात्मा का तो मैटर ही नहीं है ना। बाहरी चीज को आपने नाम नाम तो असंख्य हो सकते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है ना। तो जब तक आप तत्व में, जब तक किसी भी मनुष्य की स्थिति नहीं होती ना, तो तब तक वो पूर्णता को नहीं प्राप्त करता। तो भक्ति की चरम सीमा यह होती है कि भक्त ही भगवान बन जाता है। तो ये इसमें बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये किसी भी संतत्व जो है वो किसी भी जाति में संभव है। इसमें इसका किसी भी प्रकार की विशेष जाति से किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। तो एक नॉर्मल मनुष्य जो आम है, जिसके जिसके ऊपर मन के ऊपर संसारिक किसी भी प्रकार की लेयर नहीं बची, वह जो है संत की श्रेणी में आता है।
तो ये कबीर जी का ये कहने का मतलब है इसमें कि आप पर्टिकुलर ये ना कहिए कि ये राजा में ही इसने जन्म लिया तो यही सिर्फ प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए सिर्फ मनुष्य होना जरूरी है। मनुष्य योनि आपके पास आ गई है तो आप पूरी तरह से उसमें आपके पास में कैपेबिलिटी है कि आप पूरी तरह से परमात्मा को प्राप्त करके मतलब परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। परमात्मा स्वयं इस प्रकार से बनना पड़ता है कि शरीर भाव में रहकर परमात्मा का लेबल किसी ने लगा दिया वो नहीं, जिसमें शरीर सामने की अवस्थाएं या परिस्थितियां देखकर जिसके शरीर के रोम जो है ना खड़े नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ना, एक एक कामुक मनुष्य यदि कोई एक सुंदर स्त्री को देखता है तो उसके उसके शरीर में कुछ हरकत होने लग जाती है। तो इस प्रकार जब हमारी सारी इंद्रियां भारी संसार के किसी भी प्रकार की कोई भी चीज को देखकर बिल्कुल शांत बनी रहती हैं और मन कहीं पर भी चंचल और चलायमान नहीं होता, तो आप वो समझिए कि वो मनुष्य ने पूर्णता प्राप्त कर ली। अदरवाइज तो सब कुछ जो है, ये जो सारा कुछ जो दिखावा चलता है ना कि ये वैसे हैं पहुंचे हुए संत हैं, इन पे बहुत भीड़ लगी रहती है, तो ये सब क्वालिफिकेशन नहीं होती किसी भी चीज की। तो उसके लिए पूर्णता को देखने के लिए पूर्णता की आंख चाहिए। जब तक आप स्वयं पूर्णता पे नहीं जाते ना तो आपको पहचान नहीं बनेगी कि ये मनुष्य प्योर है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप स्वयं अपना, जब कहते हैं ना, मैंने कल जो स्टोरी भेजी थी इसकी बुद्ध की, तो उसमें यही था कि आनंद उसके ऊपर जो बुद्ध थे उनके ऊपर ये कहने लगा कि आप शरीर छोड़ रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। तो वो बोल रहे कि जैसे तू अब मेरे तरफ में शरीर भाव में यदि तू जा रहा है तो तू अपने से दूर जा रहा है। जब तू अपने अपने से पास में अपने आप के पास आएगा तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा। तो वो क्या होता है कि बिल्कुल शरीर भाव से आप जब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं तो आप एक ही हो गए। तो उस एकता में जाना पड़ता है और सभी संतों का यही मैसेज होता है। हाँ जी, सभी बोलिए एक एक करके, जो भी सीक्वेंस में है ना लाइन में। हाँ जी, एसपी सिंह जी का ही आएगा नंबर। ये कौन सा दोहा है जो आज कबीर कबीर साहब का? ये सेकंड दोहा है 72 पेज पे। नहीं, मेरे पास बुक नहीं है असल में। मैं तो ठीक है फिर ये नीता जी बोलेंगी या हाँ जी, कबीर? हाँ जी। हाँ जी, नीता जी आप बोलेंगे। चलिए फिर बिम्मी और विनोद जी बोलिए। आपने जो वो कल स्टोरी भेजी थी जिसके अंदर वही बुद्ध और आनंद उनका जो डिसाइपल, तो उसमें भी मतलब मैं नाम से सोचे जैसे आप अभी बता रहे थे, तो कितना सही नाम भी वैसे दिया हुआ है। एक आनंद जो अभी तक अपनी भाई अपनी बॉडी से अटैच्ड है और वो उसी में उसको आनंद, और फिर सच्चिदानंद। तो आप जब सत्य में आनंद लेने लगे मतलब वही ईश्वर उसमें आने लगे तो आप एक लेवल एलिवेट हो गए। तो मतलब ऐसे ही अभी आप बताए थे तो वो ऐसे ही वो बस वो नाम से ऐसे थॉट आया कि नाम भी उस हिसाब से रखा हुआ है कि आनंद जो अभी तक बाहरी चीजों में ही आनंद ले रहा है, तभी जब बुद्ध की डेथ होने लगी तो वो रो रहा है और अपने आप को उस शोक से अलग नहीं कर पा रहा। तो वही आनंद से हमें सच्चिदानंद तक का सफर तय करना है। परफेक्ट है, हाँ। ये ऐसा हुआ ना कि जैसे आपको आनंद किसी के उसमें मिल रहा है ना, संसारिक चीज हो गई ना, बुद्ध का शरीर भी संसारिक हो गया। तो जब तक बिल्कुल। हमारे, जैसे कहते हैं ना, एक एक सुई की नोक के बराबर भी यदि हमारी बाहरी उसमें आ सकती है तो हमारे अंदर अभी अभी उस रस का स्वाद नहीं चखा। इसमें ओशो भी बोलते हैं ना कि एक अमृत की बूंद का यदि स्वाद चख लिया ना तो सारे सारे इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। और आत्मा में जब तक हमारी स्वयं की आत्मा में उस तरीके की चेतना में वो भूख नहीं लगती ना, तो तब तक हमारे अंदर ये चीज पैदा नहीं होती। तो वो जो भूख होती है ना उसके आगे, कहते हैं कैंसर का दर्द भी जो है फेल है उसके आगे। उसका विरह का दर्द जो होता है वो इतना भयंकर होता है कि उसमें जब तक ये शरीर से ही आप अपना पीछा नहीं छूट जाता ना तो तब तक उसको नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए ये बोलेंगे, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, बस इसमें यही समझ में आया कि जो भी संत रहे तो उसमें कोई जाति पाति नहीं रहती, मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शेड्यूल कास्ट हो, जो भी है, मतलब जिसने अपनी आत्मा शुद्ध कर ली और जो सेंटर जिसका शून्य हो जाता है,
तो उसका प्रभु से जो है आत्मा शुद्ध होने के बाद प्रभु के साथ में आत्मा जुड़ जाती, तो वही संत है। उसमें कोई जाति पाति नहीं होती, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी जात का हो, छोटी जात हो, बड़ी जात हो, ब्राह्मण, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही सही कहा गया। अब जैसे कोई ये है ना इसमें कि जैसे कोई पीएन की पोस्ट पे भी है, अब वो कहे कि जो है मालिक तो मुझे देख रहा नहीं है, और मैं तो जो है नहीं करूं, मैं ड्यूटी नहीं करूं अपनी, और चीट कर दूं, मेरे को पैसे फ्री में मिलते चले जाएं, तो ये तो उससे कोई मैटर नहीं हुआ ना कि वो है, क्योंकि उसका मन गड़बड़ है। मन गड़बड़ है, यदि वो ये समझे कि मेरे को इस चीज के लिए, इस जॉब के लिए पैसा दिया जा रहा है, और इस जॉब को मेरे को पूरी तरह से परफेक्ट होके करना है, और ये परफेक्ट मालिक के प्रति नहीं करना है, ये जैसे हम करते हैं ना कि उस मालिक से ही बिक गए। अब मालिक जो है, मालिक उसका वो नहीं है, जो सुप्रीम मालिक है उसके प्रति हमें जो है ऑनेस्ट रहना है हमेशा। कि मन में जिस भी प्रकार की जो चालाकियां आती है ना, क्या होता है कि जैसे मालिक कोई अवार्ड देकर और कोई गलत काम करवाता है, तो उस मालिक का भी नहीं बनना, हमें सुप्रीम मालिक का बनना है। तो ये कई बार हो जाता है, इसमें कई बार लोग डिफरेंस नहीं कर पाते कि हमें जो भक्ति करनी है वो किसके प्रति की भक्ति करनी है, वो संसारिक जीवों की भक्ति करने लग जाते हैं। और वो भक्ति जो है, वो क्या होता है ना, जैसे आपने हीन धर्म को जो है आपने अपना लिया। हीन धर्म ये हो गया कि जैसे हमने किसी के मनुष्य की हमने करने लग गए। पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति होती है उसमें हम मालिक अपने ये जो शरीर जीवी वाले जो गुरु होते हैं ना, उनकी भी नहीं मानते हम, क्योंकि हमें सुप्रीम की भक्ति करने के लिए उसमें सारे लोग जो है हमारे उसमें जीवन में बाधा हैं। तो इस प्रकार से देखना है हमें। आया समझ में, ये वाली चीज समझ में आई? हाँ जी, जरा एसपी सिंह जी जरा बोलिए आप इसके बारे में, अब जो मैंने बोला। हाँ, नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये एक्चुअल में मोह और प्रेम की लड़ाई, यानी कि आपका जो बुद्धा की स्टोरी थी ना, वो भी यही बताती है, मोह और प्रेम। मोह और प्रेम जो है उनका अस्तित्व है, लेकिन अहम जो है वो सोचता है, उसका अस्तित्व ना होने के बाद भी वो सोचता है कि मेरा कोई अस्तित्व है। तो वो मोह और प्रेम जो उसको खींचते हैं, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर है वो उसको अपनी तरफ ले जाता है। यानी कि जैसे मोह का ज्यादा ताकतवर अगर है तो हम वो अहम को मोह की तरफ ले जाएगा। तो ये अहम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहे, उसके पास चॉइस है। तो वो चॉइस जो है वो एक्सरसाइज करेगा तो उधर जा सकता है। लेकिन ये जो है, ये समझना जो है ना, इसमें के लिए ज्ञान चाहिए बस। तो ज्ञान होगा तो वो सही चॉइस कर लेगा, अगर ज्ञान सही नहीं है तो वो गलत चॉइस कर लेता है। तो ज्ञान सिंह साहब सब में होता है, ज्ञान तो बच्चे तक में भी होता है। हमें इस चीज में चाहिए होता है संकल्प शक्ति, सत्य के प्रति डेडिकेशन। वो संकल्प शक्ति से ही सिर्फ आप जो है अपनी जो संसारिक वीकनेस है ना, सही से ऊपर उठ पाते हैं। सही बात है। अदरवाइज तो ज्ञान तो सभी के अंदर है अवेयरनेस, पहले। आई विल से अवेयरनेस, देन अवेयरनेस, ज्ञान को ना लेकर अवेयरनेस चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए कि मेरा सब कुछ भी खत्म हो जाता है तो भी हाँ मुझे जी। परवाह नहीं, तो उसी से लेकिन मैं, अवेयरनेस आएगी ना, उसी से अवेयरनेस आएगी, हाँ, संकल्प से अवेयरनेस आएगी, संकल्प शक्ति से। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हम्म, पहले पहले अवेयरनेस, पहले अवेयरनेस फिर संकल्प। अवेयरनेस ये पहले, मेरे को अवेयरनेस पहले मैंने देख लिया ना, देखना अवेयरनेस मतलब देख लिया मैंने कि मेरे मन में दो भाव चल रहे हैं। हाँ अब जी। दो भाव चल, अब फिर संकल्प शक्ति से कौन सा भाव मुझे लेना है वो संकल्प शक्ति से आएगा। पहले अवेयरनेस, बाद में संकल्प शक्ति। सही है, सही। अवेयरनेस में आपको दोनों भाव अपने मन के पता चल गए। हाँ जी। आपके मन में आया कि मैं इसमें चीट कर दूं इसको, और मेरे मन में ये भी भाव आया कि नहीं, चीट करना अच्छा नहीं है। तो अब लेना, फिर अब ये है ना कि जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि अब तू ही डिसाइड कर, डिसाइडिंग फैक्टर वो हमेशा हमारे ऊपर छोड़ता है। अब डिसाइडिंग फैक्टर में संकल्प शक्ति काम आएगी कि मुझे सत्य के रास्ते पे जाना है या मेरे को जो है संसार के रास्ते पे जाना है। तो ये दोनों चीज पे हर सिचुएशन में मनुष्य के पास में ये दो रास्ते आते हैं। छोटी से छोटी चीज में आता है खाना बनाना या नहीं बनाना। जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरे को खाना कैसा बनाना है, मेरे में सब में ईश्वर देखकर बनाना है, या मुझे अपने बच्चे को ही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है उसको बना के देना है, या मैं सर्व में एक ही सामान को देखते हुए मैं खाना बना रही हूँ, और फिर उसमें किसी ने कितनी भी क्वांटिटी ली या अच्छी ली या बुरी ली, तो वो चीज मेरा मैटर नहीं है। मैंने अपने पास में कुछ भी राई मात्र भी बचाया नहीं। जब
इस प्रकार की ये जो होता है मंथन ही हमें स्वयं को, पहले जो है जबरदस्त कहते हैं ना, भूकंप चल रहा होता है हमारे मन में, खुद के स्वयं के मन में चल रहा होता है, लेकिन उस भूकंप को वो शांत कब होगा? वो शांत सिर्फ निष्काम भाव के कर्म में जब तक आप उतरेंगे नहीं, तब तक वो भूकंप शांत नहीं होता। तो ये सबके मन में चलती हैं चीजें, उसी को मंथन कहते हैं। फिर वो मंथन करके, फिर उसमें जो आया, मंथन करके जहर भी निकला और अमृत भी निकला। अब आपको अमृत लेना है या जहर? जहर क्या हो गया? संसार की चीज को जो आप चूज करते हो वो जहर लेना हो गया, और जो अमृत को चूज करना, जहां पर आपने छोड़ दिया वो अमृत पे हो गया। सत्य पे के प्रति छोड़ दिया, तो सत्य में क्या होता है? सत्य में ये भाव होता है कि सर्व के प्रति एक ही जैसा भाव, तो तब वो होता है। तो हमने क्या चूज किया? फिर अमृत चूज किया, जहर को छोड़ दिया। तो ये चॉइसेस हमारे पास हमेशा आती हैं, तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना होता है। मैं अपने जीवन में ऐसा ही करती हूँ। अभी मेरा भी साधना पथ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध का, जैसे कहते हैं दूध और पानी अलग अलग हो गया। अभी हंस वाली सिचुएशन में नहीं आई, लेकिन हंस वाली सिचुएशन में आने की तैयारी चल रही है, ऐसा है। ये आपने जो बोला ना, ज्ञान सब में होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन क्या है, ज्ञान के ऊपर जो आवरण होता है, ज्ञान के ऊपर जो आवरण होता है, झूठ का, मोह का, जो भी है, वो आवरण जो है वो उसको ढक देता है। तो जैसे जो धुआं है वो आग को ढक देता है, ऐसे झूठ का आवरण जो है वो ज्ञान को भी ढक देता है, इसलिए वो ज्ञान दबा रह जाता है। सो अपने स्वयं की नॉलेज नहीं होने की वजह से होता है सिंह साहब। वो जैसे आप सूर्य प्रकाश हैं, आप सूर्य की तरह है चमकते हुए, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। जब वो चीज को देखेगी तो वो माया के प्रभाव में कैसे आई? वो अपने स्वयं को भूलते ही आएगी। स्वयं को क्या, जो चेतना जो है, चेतना मेरी है, अशुद्ध चेतना, वो जैसे ही अपने आप को भूलती है कि मैं चेतना हूँ, वो आ गई शरीर भाव में। शरीर भाव ही आत्मा, माया का पहला पर्दा है। शरीर भाव में आना पहला पर्दा है। अब वो पहला पर्दा यदि किसी पे चढ़कर, वो यदि किसी को अपना सारा कुछ धन भी दे देता है दान में, तो उसका दान थोड़ी ना हुआ, उसका दान नहीं हुआ, वो माया का पर्दा था। माया के पर्दे ने उसको जो है ये चीज उससे करा दी, उसका कॉन्शियस रूप में नहीं हुआ, कॉन्शियसली डिसीजन नहीं हुआ। तो ये ऐसा होता है। तो ये सूक्ष्मता सबसे पहले कहाँ पर आनी है? हमें अपने बॉडी भाव से अलग पहले अपने आप को खड़े होकर अवेयरनेस में देखना है कि मैं हूँ कौन वास्तव में। जब आप रियल स्वरूप में आएंगे तो कभी भी आपको माया का जो ये आवरण होता है ना, ये ढक नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपनी स्मृति जो करनी है वो हमें अपने स्वरूप की करनी है। हाँ जी, हाँ जी, जरा बोलिए विनोद जी, विम्मी जी, जरा दोनों में से कोई भी बोलिए इसके बारे में। हाँ जी, इसमें एक ये बुक के अंदर ना पेज नंबर 162 पे जो भी हम लोग दोहे पढ़ रहे हैं ना, उनकी मीनिंग भी लिखी हुई है वैसे। जैसे अच्छा। सुपच ऋषि, जो आप बोल रहे सुपच ऋषि, उसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है कि सुपच सुदर्शन, जिन्होंने कबीर साहब से शिक्षा ली थी, भंगी जाति के थे। कबीर मंसूर आदि ग्रंथों में बताया गया है कि प्रयाग क्षेत्र में कृष्ण के कहने पर उपस्थित सभी लोगों ने जल में अपनी छाया देखी, तो सिर्फ सुदर्शन की छाया मनुष्य की थी, बाकी सबकी कर्म के अनुसार कुत्ते एवं निकृष्ट जीवों की थी। ये बुक का रेफरेंस है कबीर वाणी, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ पेज नंबर 179 मतलब उसका यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बाकी सब शब्दों के भी हर दोहे के दिए हुए हैं, कभी रेफरेंस करना हो तो आप हम देख सकते हैं पीछे। हाँ, तो हाँ, ऐसा बाकी ये करेंगे। हाँ, ये ठीक कह रहे हो आप विनोद जी। कल से ना ये जो जैसे आप थर्ड पढ़ेंगे, तो इसका ये पहले से ही इनको वर्ड मीनिंग सभी पढ़ के आए, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा समझना सबके लिए। हाँ जी, मेरी देखिए 1 पेज से शुरू होता है, तो मीनिंग वगैरह आप देख सकते हैं, बुक में अच्छा दिया हुआ है। हाँ जी, चलिए। अब विनोद जी आप है ना ऐसा कीजिए, अभी सिंह साहब पे बुक नहीं है ना, तो आप इसको जो इसकी कॉपी है ना वो भेज दीजिएगा उस पे फोटो में नेट खींच के हाँ, ये फोटो मेरी खींच के भेज आ दीजिए। जाएगी। मैंने बुक ऑर्डर की हुई है, मेरे ख्याल से संडे तक आनी चाहिए। ठीक हाँ, है तो ठीक है, अभी तो 2-3 दिन सैटरडे में हो रहा है आपको ना। फोन करूंगा। हाँ, तो कल संडे भेज। कल कल तो सैटरडे वो है ना, कल तो वाला करेंगे, वो वाला होगा, मैनेजर पांडे वाला चैप्टर। नहीं यार पांडे वाला करेंगे कल हाँ, ठीक है। 8:30 बजे ना, 8:45 हाँ नहीं, कल जी, 8:30 बजे। हाँ कल 8:30। हाँ जी, ये 8:30 विनोद जी, कौशल्या जी आती थी, वो आ नहीं रही है। जरा आप अपने रिश्तेदारों में सबसे पता कर लो, बहुत हाँ कम हाँ, कम ही लोग हैं इसमें। श्योर श्योर।
मतलब सुनने में जैसे ये है ना कि यदि सुन लेंगे, क्योंकि कोई भी मुक्त वाली पोजीशन में तो आया नहीं है, यदि सुन लेंगे तो सुनने में भी बुराई तो कुछ नहीं होती ये सब। तो उसमें कहते हैं ना, जैसे सत्य के प्रति लाने में भी जो आप एफर्ट करते हैं ना, तो उसमें बात उसकी नहीं है, एफर्ट करना चाहिए हर उसको मनुष्य को कि भाई, जैसे ये नहीं है कि हमें अपने सुनाने के शौक लगे हुए हैं, बात ये नहीं है, लेकिन ये है कि यदि आप एक जने को, दो जने को लेकर आते हो ना, तो उसमें वो सत्य के मार्ग पर जो भी, बस काम ही यही दिया हुआ है भगवान ने हमें, काम ही यही है, बाकी तो हम अपनी वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, ये होता है। तो काम सिर्फ परमात्मा का काम तो है ही यही कि बस ये सत्य के मार्ग पर जितने भी बंदों को आप ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, ये संसार की सफाई कर रहे हो आप। तो इस प्रकार से ये जरूरी है मेरे ख्याल से। बाकी सभी सभी लोग एफर्ट करें अपने जो भी जिस कर सकता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ये उच्चारण जब इन शब्दों का होता है तो चारों तरफ की हवा जो है शुद्ध होने लग जाती है। तो वो चीज है, तो उस शुद्ध का जो अनुभव है सभी लोगों को मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, मेरी मेरी समझ ऐसा बोलती है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। चलिए, सर ठीक जी, एक ये पूछना था, ये भी मीनिंग देखने के बाद वो थोड़ी सी मन में आया। ये जैसे पहली लाइन है, संतन जात ना पूछो निर्गुनिया। अब निर्गुनिया का मीनिंग दिया हुआ है बिना आकार प्रकार के ईश्वर को मानने वाला। तो आकार प्रकार मतलब वही, जैसे कोई किसी भी रूप में आप में आप ईश्वर को देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम जैसे मूर्ति पूजन करते हैं। तो वो तो फिर बंदा ऊपर उठ गया ना। तो ये पहली लाइन क्यों ऐसी है कि संतन जात। बिना आकार प्रकार के ईश्वर को मानने वाला, आकार प्रकार के जितने भी प्रकार और आकार लिए हुए हैं ना, तो आप समझ हाँ। लीजिए बड़ी ही दंड की तरह से होती है। निर्गुण तत्व पर नहीं पहुंचेगा ना, निर्गुण तत्व पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। जब तक द्वैत की हम्म। भक्ति, रामकृष्ण परमहंस को भी तोतापुरी ने, गुरु तोतापुरी ने उसको अद्वैत में पहुंचाया था ना, क्योंकि वो देवी की मूर्ति की भी तलवार से उनको कटवा दिया था ध्यान में, तलवार से कहा कि तू देवी की हत्या कर दे, हत्या करवा दी हम्म। थी ना। तो जब तक द्वैत भाव है, द्वैत भाव ये नहीं कि आप जैसे, अब मेरे को, मैंने शरीर धारण किया है, तो जब तक मेरा शरीर है ना, इसमें मेरे गुण दोष मेरे शरीर में भरे हुए हैं, क्योंकि मेरी बॉडी फॉर्म हुई हुई है, ये पंच महाभूत, ये एटम बम है ये, इसमें कहीं भी परमात्मा का अंश, पूर्ण परमात्मा नहीं होता कभी भी किसी में भी। पूर्ण परमात्मा सिर्फ मंदिर की मूर्ति में होता है, जिसको हम पूछते हैं मंदिर की नहीं नहीं, मूर्ति में, इसमें। मेरा कहने का, इसमें मेरे कहने का कि जब वो पहले से ही निर्गुण है, कि मतलब जिसमें वो मान रहा, ये उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जो ईश्वर को किसी भी आकार या प्रकार में नहीं देख रहा, मतलब जैसे हर चीज में ही ईश्वर को, जैसे हर चीज या हर व्यक्ति में ही या हर जीव में ही। तो उसको क्यों कहा जा रहा है कि संतन जात ना पूछो? उसके लिए तो फिर ऑल क्लियर वाला स्टेट नहीं हुई ऐसे ये व्यक्ति की। ये पता क्या हुआ ना, जैसे कि जैसे हाँ। जो जो सुप्रीम पावर है उसी से चली ना बॉडी, जब तक वो तत्व हम्म। है, कहते हैं ना, शिव शिव शिवत्व जब तक है तो शिव है, मनुष्य भी, और नहीं तो शव है। तो वो जो करने कराने वाला है, एक ही पावर से सारा सारा जगत जो है चल रहा है पूरा, तो वो चीज है इसमें, ये चीज बता रहे हैं कि इसमें आकार प्रकार को नहीं मानता, वो कह रहा है ईश्वर की शक्ति से, वो कह रहा है ये सामने जैसे मेरी ही अपनी हत्या करने के लिए कोई आया है, तो वो अभी उसी वो ही आया है, इस भाव में, अद्वैत भाव में चला गया वो मनुष्य। तो आकार प्रकार उसके लिए मैटर नहीं किया ना कुछ भी, आकार प्रकारों में भी है तो एक ही शक्ति, दो नहीं है हम्म। ना, सुप्रीम पावर एक ही है, तो एक से एक में ही सारे धारण करे हुए ना। इवन जैसे हिरण हो गया, कोई भी हो गए, मतलब जो सभी प्रकार के जीव जातियों की बात हो गई इसमें टोटल, नहीं सिर्फ नहीं, मैं मनुष्य। अभी भी मैं वहीं पर हूँ कि वो तो मैं समझ गई, दुनिया का मतलब वही जो सब में ही एक समान वो देख रहा है। तो हाँ हाँ उसको हाँ। एड्रेस करते हुए यदि कबीर जी कह रहे हैं कि संतन जात ना पूछो निर्गुनिया, तो निर्गुनिया तो पहले से ही उसके अंदर पूरी क्लैरिटी है, जो इस शब्द के मीनिंग से समझ आ रहा है। तो उसको फिर ये ये भी पता है कि भाई जो संत है वो किसी जाति में भी हो सकता है। ये मतलब ना मैं ये कह रही हूँ कि निर्गुणिया, निर्गुनिया को क्यों निर्गुणिया ना, एड्रेस किया है? निर्गुणिया ईश्वर के लिए ही बोला गया है। ये जैसे संतन जात ना पूछो निर्गुनिया, निर्गुनिया मतलब हाँ निर्गुण, वो गुण नहीं होते ना उसमें, हाँ संतन की हाँ। जात पूछो, संत वाला जो संतत्व जो आया वो निर्गुण हुआ, वो उसमें गुण नहीं होते, गुण तो मिट्टी के हुए अच्छा, ये गुणों तो। वैसे कह रहा है, हाँ, ओके। निर्गुणिया मतलब जो निर्गुण हो गया ना, निर्गुण में पहुंच गया ना,
जैसे आप अच्छा। कोई भी चीज, हाँ। हाँ, निर्गुणिया मतलब परमात्मा के लिए बोला गया है। संतनु की जात ना पूछो निर्गुणिया, वो तो निर्गुण है, उसकी क्या पूछ रहे हो तुम, ये मतलब है। निर्गुणिया मतलब हाँ। निर्गुण, तो निर्गुण सिर्फ परमात्मा के लिए आता है, बाकी किसी के लिए नहीं आता। क्योंकि हम तो गुण देख के अट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे गुण देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो नहीं होता, तो उसमें वो नहीं देखता, वो देखता है सुप्रीम पावर को ही देखता है। तो ये मंसूर वगैरह का यही तो हाल हो गया था। मंसूर को तो वो जो उसके हाथ पैर काट दिए थे, वो इसी चक्कर में तो काट दिए थे। वो बिल्कुल प्योर हो गया था पहले तो। वो उसने कहा कि मैं तो अपने ही खून से जो है अपनी मेरी वो होगी, मतलब क्या खून से वो बोली जाएगी, क्या बोलते थे इनमें जो प्रेयर करते हैं अपने खून से, तो वो मैटर ही नहीं किया ना। शरीर तो छूटना, वो शुक्रिया करते हैं शरीर के छूटने में, इस प्रकार से है। तो निर्गुणिया परमात्मा को बोला जाए। हो गया क्लैरिटी, हो गई। हो गई। मैं दूसरे में से सोच रही थी। हाँ। हाँ नहीं नहीं, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक जी, है जी। चलिए, ओके जी। मीटिंग बंद कर दें? जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जय जी, श्री हाँ कृष्ण। जी, हाँ जय जी, जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।